स्टूडेंट्स, आपका दीदी मैथ असानवी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स कि हम मैट्रिक्स से नलिटी कैसे फाइंड करेंगे, जो कि नलिटी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप कैन-बी-एच, एम-सी-यू, सी-ई-टी, आई-टी-एस, एम-सी-एस, आई-नेट या कोई भी आप ग्रेजुएशंस में भी आपकी नलिटी आती है लीनियर अलजेब्रा में। तो आपका OMSC से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें भी नलिटी पूछी जाती है। तो कोई भी एग्जाम्स हो, अगर आप हायर कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो नलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और रैंक से रिलेटेड, रैंक में जैसे कि अब मैंने आपको रैंक भी बताया हुआ है कि रैंक कैसे निकालते हैं, तो आप रैंक भी दे सकते हैं। इसी प्रकार हम नलिटी निकालेंगे। एक थ्योरम लगती है जो कि रैंक प्लस नलिटी की थ्योरम होती है, उसके थ्रू हम नलिटी फाइंड करेंगे कि मैट्रिक्स नलिटी कैसे फाइंड करेंगे। और मैं आपको इजी वे बताने का ट्राई करूँगी कि मैं आपको सिंपल इजी वे समझाऊँ और बताऊँ। तो चलिए मैं आपको नलिटी कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं, जो कि मैं आपको बता दूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 4x4 का कि इसकी नलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि रैंक फाइंड करने के लिए अगर आपको रैंक फाइंड करने की आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ था कि रैंक कैसे फाइंड करेंगे। तो रैंक फाइंड करने के लिए रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू मैंने रैंक निकाली थी कि बहुत ईजी वे से मैंने समझाया हुआ था कि रो ऑपरेशन मेथड लगाएंगे तो हम कहाँ कहाँ पे जीरो बनाना है ये नोट करना पड़ता है, कैसे हम रैंक निकालेंगे, रैंक के थ्रू ही हमें नलिटी निकलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि ये मैंने मैट्रिक्स ली हुई है 4x4 की, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको रैंक निकालना है। तो पहले आप रैंक निकालेंगे, क्योंकि ये फार्मूला होता है। मैं यहाँ फार्मूला लिखती हूँ आपको, जैसे आप लोग जानते होंगे। रैंक ऑफ ए, रैंक को आर इससे भी प्रदर्शित करते हैं, अथवा इस तरह भी रैंक ऑफ ए को डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंक ऑफ इससे डिनोट कर रही हूँ। नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन क्या होता है? एन हमारे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होती है कि हमारी रोज या कितना नंबर है। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन कितनी बाई कितनी क्रॉस की? एम क्रॉस एन। तो एन मैट्रिक्स से लेंगे और रैंक मतलब जो निकालेंगे हम मैट्रिक्स से। तो मैंने रैंक निकालनी बताई हुई है, बट मैं इसमें फिर से आपको बताऊंगी रैंक कैसे निकालेंगे। आपको मेथड लगाऊंगी, रो ऑपरेशन मेथड, जो कि बहुत ईजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। हमें फर्स्ट रो को एज इट इज़ रखते हैं, सेकेंड रो में इस जगह जीरो बनाएंगे इस प्लेस में, फिर थर्ड रो में इस दोनों की जगह जीरो बनाते हैं, फिर फोर्थ रो में तीन जगह प्लेस में जीरो बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? रो ऑपरेशन मेथड, कॉलम ऑपरेशन मेथड हमें नहीं लगाना है। ओके, हम कॉलम मेथड नहीं लगा रहे हैं, ओनली हमें रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू रैंक निकालेंगे। तो अगर आपने कॉलम मेथड के थ्रू आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैंने नहीं बताया हुआ है कि कॉलम मेथड के थ्रू रैंक कैसे निकालते हैं। मैंने रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू रैंक कैसे फाइंड करते हैं ये बताया, इसी प्रकार मैं निकालूंगी रैंक। तो इसी प्रकार हम रैंक निकालेंगे, फिर हम रैंक की वैल्यू रखेंगे प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। कितनी बाई कितनी क्रॉस की है? एन। 4x4, एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 4। ओके, एन की वैल्यू हमारी 4 हो गई। अब हम रैंक निकालेंगे। चलिए रैंक स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, मैं मेथड लगा रही हूँ। R1 को एटीसी लिखते हैं, ये हमारा R1 मतलब रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4। इससे हम R1, R2, R3, R4 से डिनोट करते हैं, बिकॉज R का मतलब रो, ये रो से डिनोट करते हैं। R1, R2, R3, R4, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसलिए हम R1, R2, R3, R4 से डिनोट करते हैं। बट इसका मतलब रो नहीं होता है, इसका मतलब रैंक होता है। इसका क्या मतलब होता है? रैंक। R1, R2, R3 का मतलब रो, पहली रो, दूसरी रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ओके, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको रो ऑपरेशन मेथड लगाने वाली हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए लगा के बताती हूँ कैसे लगाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको R1 में रखना है, सॉरी R2 में रखते हैं, R1 एटीसी लिखते हैं। R1 मैं आपको बता दूँ, R1 को हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। अगर आपने रैंक की वीडियो नहीं देखी है कि रैंक कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया हुआ है कि इसमें हम रैंक R1
को एज इट इज सेम लिखते हैं। R1 को हम चेंज नहीं करते, R2 R3 R4 को हमें चेंज करना है तो मेथड लगाएंगे। R2 में रखेंगे, इस जगह को 0 बनाना है हमें, तो क्या करेंगे R2 के सेम लिखेंगे, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, क्योंकि हम R2 की जगह 2 रखेंगे और R1 की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, जिससे कि हमारा 0 बन जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 1। सेम और भी लगाएंगे, R3 में रखेंगे तो R3 में क्या करेंगे, R3 में रखेंगे तो R3 हमें R1 से ही करना है। जब भी आप रैंक निकालें तो फोकस कीजिए, इस तरह नहीं करना है आपको कि आप आपका R2 से R1 का कर रहे हैं फिर R3 का R2 से, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ आपको फोकस करनी है। अगर आप एज इट इज़ सेम R1 हम क्यों चेंज नहीं करते, क्योंकि हमें R1 को सेम लिखते हैं, बिकॉज हम R1 में कोई भी 0 नहीं बनाते, R2 में 0 बनाते, R3 R4, तो आपको R1 से ही ऑपरेशन लगाना है। कभी भी आप ऐसे नहीं करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि R2 में ऑपरेशन लगा देंगे फिर R3 को R2 से ऑपरेशन लगाने लगेंगे, नहीं, या फिर R4 से R2 का, ये नहीं होता है। आपको ओनली सेम जो आपने R1 सेम रखा है एज इट इज़, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स में मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया हुआ है, सेम रखा है। तो आपको R1 से ऑपरेशन करना है, आपको R2 को R1 से करना है, R3 का R1 से करना है, R4 का R1 से करना है। जब आप ये यहाँ तीनों जगह 0 बना लेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट पहले 0 बना लेंगे। ओके, यहाँ 0 बनना है इससे मतलब नहीं, बट आपको यहाँ 0 बनना ये नेसेसरी है। तो आपको R1 से ही रो ऑपरेशन मेथड लगाना है, तो आपको R1 से 0 बनाएंगे। जब आप इस जगह तीनों प्लेस में 0 बना लें तो आपको फोकस क्या करना है, R2 से ऑपरेशन करना है। फिर आपको R1 से ऑपरेशन नहीं करना है, रो ऑपरेशन R2 से, तो R3 का करेंगे, R4 का R2 से, फिर R3 को एज इट इज़ रखेंगे, फिर R4 का R3 से करेंगे। इस तरह करते हैं, ना कि किसी अलग अलग रो से। इस तरह आप बहुत गलती हो जाएंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, आपके आंसर भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। बट आप एक रो को एज इट इज़ रखेंगे और ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका आंसर भी परफेक्ट आएगा, काफ़ी जल्दी निकाल सकेंगे आप लोग। प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैथ में आप लोग जानते हैं कि मैथ में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप फाइंड आंसर कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी प्रोसेस कर पाएंगे आप लगाने का। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और आप इस तरह अच्छे सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी जल्दी विदाउट मिस्टेक के आंसर फाइंड कर लेंगे। अब से कोई गलती भी नहीं होगी कोई भी एग्जाम से। तो चलिए मैं आपको R3, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, R3 में कर रहे हैं तो RE1 से आपको ऑपरेशन करना है, रो ऑपरेशन। तो आप रो ऑपरेशन क्या करेंगे, R3 को एज इट इज़ रखेंगे, 1 3R1 कर देंगे, 3R1 करेंगे, 3 माइनस 3 0। इसी तरह आप R4 में ऑपरेशन लगाएंगे तो आप समझ गए होंगे, R4 में यही करेंगे, R4 माइनस 4R1, R4 माइनस 4R1। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए मैं यहाँ आपको बता दूँ, तो 2 1 2 2 2 0, 4 माइनस 2 2 4, 4 माइनस, यहाँ मैं आपको रखते प्लेस करते हुए बताती जा रही हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। यहाँ मैं रखती जा रही हूँ वीरू, 4 माइनस 2 2 4 बराबर इक्वल टू 0, -2 -2 माइनस 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 प्लस +2 इज इक्वल टू 0, 2 2 माइनस -2 इज इक्वल टू 0 0 0 0। यहाँ 0 बनना इससे मतलब नहीं है कि यहाँ बन जाए, अच्छी बात है, बट यहाँ आपको बनाना नेसेसरी है, ठीक है। चलिए थर्ड रो को देखेंगे, ये हटा लेते हैं। अब R3 में रखेंगे तो क्या करेंगे, R3 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 0, -3 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 3, ये R3 की वैल्यू रखती जा रही हूँ, R3 -3 1, तो -3 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0। सेम ऐसे इसमें भी करेंगे, R4 में भी करेंगे। R4 में R4 की वैल्यू रखूँगी 4 8, R4 की सेम लिख लूँगी,
-4 4 माइनस 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 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 4 2 साइड माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 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 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 8 0 0 0 0 0 0 0। अब मैं आपको बता दूँ रैंक कैसे निकालते हैं। आपके 0 0 की मैट्रिक्स आ गई, हमारी 4 क्रॉस 4 की है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जब भी आप रैंक निकालते हैं तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमारी रैंक नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो आई मीन विथ आउट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, जिसमें हमारे ऑल एलिमेंट्स, जिस रो में हमारे ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होंगे वह हमारी रैंक हो जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो रो है बिकॉज इसमें ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि जिसमें ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो ना हो, यहाँ ज़ीरो यहाँ हो जाए बट ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हो। जैसे कि यहाँ 1 हो जाता तो आपका नॉन ज़ीरो हो जाता, बट यहाँ 0 है तो आपका ज़ीरो रो हो गया। तो नॉन ज़ीरो मतलब कि कोई भी पूरे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होने चाहिए। इसमें ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो रो, ये भी ज़ीरो रो, ये भी ज़ीरो रो। तो रैंक ऑफ ये क्या आ गई, तो आपकी रैंक ऑफ ये क्या है 1, बिकॉज डेफिनेशन ये होती है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स की नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसलिए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो एक आई, एक ही आप देख सकते हैं 0 0 0, ऑल एलिमेंट 0 इसलिए 0 रो। नॉन ज़ीरो एक भी मतलब ऑल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। यहाँ 0 0 हो जाता बट ऑल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, ऑल एलिमेंट 0 तो 0 रो, इसलिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो हम मेथड लगा देंगे, ये थ्योरम्स, ये हमारी थ्योरम होती है, आप लोग याद रखिए इस थ्योरम को कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स से कितनी रो। तो रैंक ऑफ ए 1 प्लस नलिटी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है n 4 क्रॉस 4, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। तो नलिटी ऑफ ए 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आपकी नलिटी क्या आ गई 3। आप देख सकते हैं आपकी नलिटी 3 आ गई है। शायद आपको नीचे का लिखते टाइम नहीं दिखा होगा बट दिखा सकती हूँ मैं कि कुछ भी नहीं किया है। रैंक ऑफ ए हमारी थ्योरम होती है, आप थ्योरम याद रखिए, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में आ भी जाता है कि रैंक एंड नलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो रैंक और नलिटी में यही रिलेशन होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। तो 4 n इज इक्वल टू 4 प्लस 4 की n इज इक्वल टू 4। रैंक ऑफ ए मैंने निकाल के दिखाई आपको, रैंक ऑफ इज इक्वल टू 1। तो रैंक इज इक्वल टू 1 मैंने वैल्यू पुट कर दी है, नलिटी की फाइंड करनी है, नलिटी इज इक्वल टू 4 1 हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा। नलिटी ऑफ इज इक्वल टू यहाँ मैं करके भी दिखा सकती हूँ। वैसे आप लोग इतने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आप लोग को आती हैं। ये तो स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है 3 4 5 से सिखा दिया जाता है 4 1 3। तो इस तरह इस साइड ले जाएंगे तो नलिटी ऑफ इज इक्वल टू 3। तो हमारी नलिटी क्या आई 3। इस मैट्रिक्स की आपकी नलिटी 3 आई। आपको मैंने मेथड बताया हुआ है, कुछ भी नहीं करना होता है, आपको रैंक फाइंड कर ली। इसे रैंक आपको फाइंड करनी भी चाहिए रो ऑपरेशन मेथड के थ्रू, आप बहुत इजी वे फाइंड कर सकते हैं। आपको 3 प्लेस में फर्स्ट रो को आपको एज इट इज रखना है, फिर फर्स्ट रो से ही आपको फर्स्ट रो ऑपरेशन ही आपको फॉलो करना है। इस तरह नहीं करना है कि 2 3 4 एक साथ लगाए, नहीं, आपने फर्स्ट रो को एज इट इज़ रखा, इसलिए फर्स्ट रो से ऑपरेशन करेंगे R2 का R3 का R4 का। तो 3 से हम 0 बना लिया तो मैंने 0 बना लिया, बट यहाँ ऑटोमेटिक 0 बन गया तो 0 है। ओके, अगर 0 नहीं बनता तो फिर हम इस प्लेस में बनाते, फिर इस प्लेस में बनाते, इस प्लेस में बनाते, तो हमारा 0 बन जाता है R2 के थ्रू। तो ये हमने नलिटी निकाल ली, तो मेरी नलिटी 3 आई। और मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट, कि आपको रैंक ऑफ ये थ्योरम की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट भी नलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं नलिटी फाइंड करने की डायरेक्ट बता रही हूँ
कि जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज़ कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी का अपोजिट नलिटी का होता है नंबर ऑफ ज़ीरो रोज इज़ कॉल्ड द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई मीन जितनी भी हमारी रोज ज़ीरो रो आएंगी उतनी ही हमारी नलिटी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी ज़ीरो रोज 1 2 3, आपकी 1 2 3, आपकी ज़ीरो रोज 3। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ से नलिटी ऑफ इज इक्वल टू 3। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको ये थ्योरम भी अगर आप थ्योरम्स लगाएंगे तो थ्योरम तो इसी है ही, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको ये प्रोसेस तो पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसी कोई शॉर्टकट मैट्रिक नहीं है कि आप और शॉर्टकट करेंगे, नहीं, यही मेथड है, यही बहुत ज़्यादा ही शॉर्टकट है। इक्वालियन मेथड तो लॉन्ग पड़ जाता है, बट मैं वो भी बताऊंगी आपको इक्वालियन मेथड प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं। बट रो ऑपरेशन मेथड बहुत ही ईजी होता है, इससे आप बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं नलिटी रैंक। कोई कुछ भी आपको निकालने को बोल दे तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन, मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को नोट करिएगा। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज़ कॉल्ड एन रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड number of zero row is called the nullity of matrix। I mean number of non zero, जो भी एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, जैसे कि आपको एग्जांपल लेके बोल दूँ, ये तो बता ही दिया है कि मैंने कि ऑल एलिमेंट्स, जिस रो के ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो वह ज़ीरो रोज होती है। तो जो भी जितनी भी हमारी मैट्रिक्स में ज़ीरो रोज होंगी वो नंबर हमारी नलिटी होगी, जो हमारी नॉन ज़ीरो होगी वह हमारी रैंक होगी। ओके, यहाँ मैं आपको जैसे एक एग्जांपल की काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। जैसे यहाँ मैंने कोई मैट्रिक्स ली हुई है 1 2 3 0 1 2 0 0 1, तो हमारी नंबर नॉन ज़ीरो हो गई, ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो। आप देख सकते हैं ये हमारी नॉन ज़ीरो है। क्यों है, मैं यही बताना चाह रही थी आपको। नॉन ज़ीरो इसलिए क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं है। इसमें क्या थे, ऑल एलिमेंट मतलब ऑल रो ज़ीरो, रो के ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। अगर फर्स्ट रो के इसमें 2 ये नहीं है, 1 आ गया, इसलिए नॉन ज़ीरो रो, नॉन ज़ीरो रो, नॉन ज़ीरो रो, नॉन ज़ीरो रो। जिसकी रैंक ऑफ ए क्या हो गई 3, नलिटी ऑफ ए क्या हो गई 0। बिकॉज क्योंकि डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारी नॉन ज़ीरो रोज हैं ये, क्योंकि हमारे और रो के ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हो रहे, हमारी रो के ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हो रहे, रो के ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हो रहे, रो के ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। 0 0 2 है, उससे मतलब नहीं है, बट हमारी जितनी हमें रो से मतलब है, हमारी पूरी रो के ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, वे हमारी नलिटी होगी। और जो नॉन ज़ीरो होगी वह हमारी रैंक होगी। जैसे आपको एक एग्जांपल और ले लो, 0 2 0 0 0 0 1 2 3। तो आप देख सकते हैं ये कि कैसे दिया हुआ है। ये आप नॉन ज़ीरो, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं है, 2 आ गया है। और ये ज़ीरो रो, क्यों ज़ीरो रोज है, क्योंकि इसके सेकेंड रो की R2 की ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो रो, ये हमारी नॉन ज़ीरो रो। तो क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने रैंक ऑफ ए की, हमारी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, नॉन ज़ीरो रो 1 2, तो हमारी रैंक ऑफ ए 2 आ गई, नलिटी ऑफ ए 1। ओके, अब आप लोग को बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको। मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, नंबर ऑफ ज़ीरो रो, तो आपको बहुत अच्छे से डिफाइन हो गया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ज़ीरो रो इज कॉल्ड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लेके भी आपको बता दिया है, और आपको ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ ही किया हुआ है। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, आपको इसमें भी मैथड लगा सकते हैं, आप प्रोसेस भी कर सकते हैं। आपका 3 क्रॉस 3 क्या है, दिमाग लगा लीजिए, इतना माइंड होता है। 3 क्रॉस 3 क्या, रैंक ऑफ 3 है, रैंक ऑफ ए मतलब मैथड जो थ्योरम लगाएंगे हम, तो आपकी रैंक ऑफ 3 है प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, 3 में से 3 गए, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ऑटोमेटिक 0 आ गई। अब इसकी 2, रैंक ऑफ ए 2 है, और 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारी 3 क्रॉस 3 की ये आप देख सकते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। हमारी नलिटी हमारी नॉन ज़ीरो रो रैंक ऑफ 2 आई, 2 प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, 3 में से 2 गए 1,
1। आप इस तरह प्रोसेस करेंगे या डायरेक्ट लिख दें, सेम यही चीज़ बताइए। आप यही थ्योरम भी वही बोलती है, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप थ्योरम भी बाई चांस आप थ्योरम भूल गए कि क्या, कि आप जैसे कोई कभी कभी हो जाता है, कभी कभी लोग यही भूल जाते हैं रैंक ऑफ ए माइनस था क्या यहाँ पे, रैंक ऑफ ए माइनस एन नलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन कर देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, उनकी नलिटी अब गलत आ जाती है। यहाँ प्लस होता है, ऑलवेज याद रखिएगा प्लस होता है। बट बाई चांस आप थ्योरम याद नहीं है, आपको ये भूल गए, तो आप बस यही याद रखिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जीरो रो इज कॉल्ड नलिटी ऑफ ए। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको बहुत ही इजी वे एंड अच्छे से समझ में आई होगी कि नलिटी कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चैनल को प्यार दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी समझ में आए कि मैं भी जो आपको समझा रही हूँ तो आपको मेरा समझाना कितना समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे अदिति मैथ्स आर्मी में आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू।